आज हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अंतर्गत बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि बौद्ध धर्म क्या था, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कौन इसके प्रवर्तक। तो बौद्ध धर्म, जैसे कि हमने पूर्व में देखा कि जैन धर्म के उदय के क्या क्या कारण रहे थे, और जैन धर्म ने उस समय जो क्लिष्टता आई थी धार्मिक क्षेत्र में, उसको दूर करने का काम भी किया। और महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों से लोगों को प्रभावित किया। उसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने भी अपने ज्ञान के प्रकाश से लोगों को लाभान्वित किया, लोगों को मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, और दुखों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने तृष्णा को त्यागने पर विशेष बल दिया। तो आज हम विस्तार से बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे और महात्मा बुद्ध की कौन कौन सी शिक्षाएं या बौद्ध धर्म के सिद्धांत को भी जानेंगे। तो महात्मा गौतम बुद्ध का जो जीवन परिचय है वो देखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था। किसमें हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था, इसीलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज के प्रधान थे। किस गणराज के? शाक्य गणराज के। गौतम बुद्ध का जन्म बौद्ध सूत्रों के अनुसार ईसा से 563 ईस्वी पूर्व लुम्बनी वन में वैशाख मास की पूर्णिमा को हुआ था। 500 ईसा से 563 ईस्वी पूर्व लुम्बनी वन में वैशाख मास की पूर्णिमा को हुआ था। इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। क्या नाम रखा गया? सिद्धार्थ। इनका पालन पोषण इनकी माता, इनकी विमाता मौसी गौतमी ने किया था, क्योंकि इनकी माता का देहांत हो गया था। तो इनकी जो मौसी थी गौतमी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। इनका विवाह यशोधरा नामक कन्या से हुआ। इनको राहुल नाम की पुत्र की प्राप्ति भी हुई। इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम राहुल था और पत्नी का नाम यशोधरा। ज्ञान की खोज करने पर वे बुद्ध कहलाए। मतलब इनके जन्म के समय विद्वानों ने घोषणा की थी कि ये बहुत महापुरुष बनेंगे। तो इनके पिता ने इस बात का ध्यान दिया, शुद्धोधन ने, कि इनके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट ना आए या ये कष्ट का अनुभव ना करें, और इनके सारे सुख साधनों की व्यवस्था की गई थी। तो जिससे कि ये पूर्व में ये बताया जा चुका था कि ये या तो बहुत बड़े राजा या बहुत महान संत बनेंगे, संत पुरुष। तो पिता को ये चिंता थी कि यदि ये महात्मा संत पुरुष बन जाते हैं तो राजकाज कौन देखेगा। तो इसी उद्देश्य से इनके सारे सुख साधन की व्यवस्था की गई। इनका विवाह भी कर दिया जाता है यशोधरा से। इनको पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन जीवन में इनके एकदम अचानक मोड़ आता है, जब एक बार ये अपने सारथी के साथ भ्रमण के लिए जा रहे होते हैं। तो रास्ते में एक दुखी व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति जैसे दिखाई देता है। तो ये अपने साथी से पूछते हैं, क्योंकि इनको प्रतिदिन एक ही मार्ग से लाया और ले जाया जाता था, जिससे कि इनको संसार की अन्य गतिविधियों की जानकारी नहीं थी। ये सोचते थे कि संसार ऐसा ही सुख से भरा हुआ है, दुख का कोई यहाँ पर संसार में दुख है ही नहीं, क्योंकि इनके पिता ने इस बात का ध्यान रखा था। तो ये सारथी से पूछते हैं कि ये व्यक्ति इतना ये दुखी क्यों है। तो उसको बताया जाता है कि ये धन के कारण दुखी, या इसको और भी सामाजिक चिंताएं हैं। दूसरा जो रोगग्रस्त व्यक्ति, तो पूछते हैं महात्मा गौतम बुद्ध की ये व्यक्ति ये क्यों दुखी। तो बोलते हैं कि सारथी बताता है कि इसका शरीर रोग से ग्रस्त है, इसी के कारण ये परेशान है। तो तीसरा व्यक्ति जब मृत दिखाई देता है तो कहते हैं ये क्या है। तो सारथी बताता है कि ये व्यक्ति, इसकी मृत्यु हो चुकी है और अब यह इसकी आत्मा इसके शरीर में नहीं है, और सबको ऐसे ही मृत
मृत्यु प्राप्त होगी। तब इनके दिमाग में ये विचार आता है कि यदि संसार नश्वर है, नाशवान है और संसार में सारी चीज़ें जो तृष्णा, ईर्ष्या, ये सब दुख का कारण ही है, तो इस संसार में रहने का क्या लाभ। और वो ज्ञान प्राप्त किया जाए जिससे कि इन दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सके। तो ये पूछते हैं कि क्या मेरी पत्नी भी एक दिन वृद्ध हो जाएगी, उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो सारथी बताता है कि हाँ, उसकी भी ऐसी मृत्यु हो जाएगी, सभी की होती है। तो इनको एक बार एकदम अचानक विचार ये आता है कि क्यों ना वह सत्य की खोज की जाए जिससे कि इन दुखों से मुक्ति पाई जाए और ये मोक्ष की प्राप्ति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर से निकल पड़ते हैं। घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो इस प्रकार इनको ज्ञान की प्राप्ति और महात्मा बुद्ध ये कहलाए। तो इसके बाद इनकी शिक्षाएं बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत है 4 आर्य सत्य। तो 4 आर्य सत्य में दुख, तो दुख मतलब बौद्ध धर्म बताया गया कि संसार में सर्व जगह दुख ही दुख व्याप्त है। यानी मनुष्य ये सोचता है कि ये जो भी वस्तु है या व्यक्ति है, स्थान है, ये उसे सुख प्रदान कर रहा है, लेकिन सुख में ही दुख छिपा हुआ है। और वह क्या है? क्षणिक सुख है और उसका एकदम कुछ समय बाद अंत हो जाता है, फिर मनुष्य दुख महसूस करने लगता है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार संसार में सर्व जगह या दुख ही दुख व्याप्त है। मनुष्य को इस दुख से मुक्ति पाने के लिए मोक्ष की तरफ बढ़ना चाहिए। ईश्वर आराधना मतलब अपने मन को स्वच्छ रखना चाहिए, आसक्ति से बचना चाहिए, क्योंकि मनुष्य पूरे जीवन भर दुख के इस भंवर जाल में पड़ा रहता है और अंत में उसका अंत भी हो जाता, अंत में वह दुखी होकर ही मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि वह जीवन काल में ही इन दुखों से मुक्ति प्राप्त करे, यानी तृष्णा से दूर हो। इसके बाद दुख समुदाय। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श तथा मानसिक वितर्क और विचारों से जब मनुष्य आसक्ति करने लगता है तो तृष्णा का जन्म होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि रूप किसी से प्रभावित होना, रस जीव का स्वाद, गंध सुगंध या दुर्गंध सुगंध, स्पर्श तथा मानसिक वितर्क बुरे विचार और विचारों से जब मनुष्य आसक्त करने लगता है तो तृष्णा का जन्म होता है, मतलब इच्छाओं का जन्म होता है। और इच्छाएं मनुष्य की वो विनाश का कारण बनती हैं और मनुष्य उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हर तरह के बुरे कार्यों को करने लगता है और जो उसके दुखों का एक भंडार बन जाता है, यानी दुख का समुदाय। तो तृष्णा का जन्म होता है और तृष्णा उसको संसार के जन्म मरण से मुक्त होने नहीं देती। इसके बाद दुख निरोध। दुख का मूल कारण तृष्णा है। रूप, वेदना, संज्ञा, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का विरोध ही निरोध है। मतलब रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का विरोध ही निरोध है। यानी मनुष्य को उन चीजों को अपनाना चाहिए जिससे कि दुखों से वह बच सके और अपनी इंद्रियों पर उसे नियंत्रण करना चाहिए। दुख निरोध मार्ग। बुद्ध ने जो मार्ग बताया वह दुख निरोध गामी प्रतिपदा है। मतलब बुद्ध ने जो मार्ग बताया वह दुख निरोध गामी प्रतिपदा है। अष्टांगिक मार्ग उसे कहा जाता है। उन्होंने इसके लिए अष्टांगिक मार्ग पर विशेष बल दिया कि मनुष्य यदि दुख से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे ये 8 बातों का पालन करना चाहिए, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। समय दृष्टि, मतलब मनुष्य जो अपनी दृष्टि यानी देखने, जो देखे वो अच्छा देखे, अच्छा विचार करे और उसकी दृष्टि में कोई दोष न हो, तभी वह ये तृष्णाओं पर नियंत्रण कर सकता है।
सामायिक संकल्प, संकल्प जो करता है मनुष्य वो अच्छा करे, किसी के विनाश का संकल्प न करे, दूसरे की भलाई का संकल्प करे, अपने जीवन की उन्नति अच्छे मार्गों को अपनाते हुए करे और तृष्णाओं पर नियंत्रण लगाने का संकल्प करे, नकारात्मक सोच से बचे। सामायिक वाणी मतलब मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे कि दूसरों को कष्ट न पहुंचे, दूसरों को किसी प्रकार की दुख न हो, और वाणी में मधुरता होनी चाहिए और सदैव मीठी वाणी बोले। इसके बाद समय कर्मांत, मनुष्य के सारे जो कर्म है वो सत्यता पर आधारित हों, मतलब कर्म ऐसे नहीं हों जो असत्यता पर आधारित हो, जो जिससे किसी को कष्ट पहुंचता हो या किसी को कोई हानि पहुंचे। कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए, तो सत्य पर आधारित हो, मतलब समय दृष्टि, सत्य दृष्टि, समय संकल्प, सत्य संकल्प, समय वाणी, सत्य वाणी और समय कर्मांत, कर्म सत्य पर आधारित हो। कर्मों को करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इससे किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, और मनुष्य अपने निजी स्वार्थ में पड़कर दूसरों का नुकसान करके अपना फायदा देखता है, इससे बचना चाहिए। समय का सत्य आजीविका के साधन, मतलब मनुष्य को जीवन जीने के लिए कोई ना कोई आजीविका का साधन अपनाना पड़ता है, तो उसको ये साधन अपनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो गलत ना हो। बुरे कार्यों से कमाया हुआ धन बुराई होगा और वो दुख का कारण बनेगा, और वो मनुष्य को इसी जन्म मरण के बंधन में डाले रहेगा। तो समय का मतलब आजीविका के साधन अच्छे हो। समय प्रयत्न, समय प्रयत्न सत्य प्रयत्न करने चाहिए, मतलब वो प्रयत्न करें जिससे खुद का भी विनाश और दूसरे का भी विनाश हो। मनुष्य को इस प्रकार की जिद नहीं करनी चाहिए और सत्कर्मों के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, मतलब सच्चे कर्मों को करने के लिए प्रयत्नशील रहे, बुरे कर्मों को नहीं। लेकिन कभी मनुष्य का एक स्वभाव सा है जो दूसरों को कष्ट देकर अपने को सुख महसूस करता है, उससे बड़ा पापी कोई मनुष्य हो नहीं सकता। तो समय प्रयत्न, सत्कर्मों के लिए प्रयत्नशील मनुष्य को रहना चाहिए। समय स्मृति, लोभ आदि चित्त के संतापों से बचें, मतलब लोभ आदि चित्त के संतापों से बचें, मतलब हम कामना ऐसी न करें जिससे हमारे मन में लोभ की भावना पैदा हो, और जो हो गया उस पर हम ज़्यादा ध्यान न दें, और अपनी जो विचार हैं उनको उज्ज्वल, स्वच्छ, निर्मल बनाए रखें। समय समाधि, राग तथा द्वेष से रहित होकर, राग तथा द्वेष से रहित होकर चित्त की एकाग्रता को बनाए रखना चाहिए। मनुष्य को किसी के प्रति ना तो आसक्ति ना द्वेष, और इससे रहित होकर चित्त की एकाग्रता को बनाए रखना चाहिए, मतलब हमें अपने उद्देश्य से विचलित नहीं होना चाहिए। हमने जो प्रण किया हुआ है उस पर हम चलते रहे, दूसरों पर ज़्यादा ध्यान न दें। मध्यमा प्रतिपदा, मध्यमा प्रतिपदा में महात्मा बुद्ध के विचार ये थे कि मनुष्य को अति से बचना चाहिए। अति मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है। यदि मनुष्य गृहस्थ जीवन में रह भी रहा है तो भी वह अपनी इंद्रियों पर, तृष्णाओं पर, इच्छाओं पर कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है, और वह अच्छे मार्ग पर चल सकता है। मतलब ज़्यादा कठोरता या ज़्यादा मनुष्य की बुरी संगति उसके पतन का कारण बनती है। तो उन्होंने बीच का मार्ग यानी मध्यम मार्ग पर बल दिया। इसके बाद 10 सील, तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में 10 सील का नाम, 10 सील के बारे में जानेंगे। नंबर 1, अहिंसा व्रत का पालन करना। मनुष्य को सदैव अहिंसा की नीति अपनानी चाहिए, किसी को कष्ट न पहुंचाएं, किसी के प्रति हिंसा ना करें, किसी को मारे नहीं, और सदैव दूसरों के साथ अच्छा मधुर व्यवहार करें, सदा सत्य बोलें,
बोलना, मनुष्य को सदैव दूसरों के साथ सत्य वाणी का प्रयोग करना चाहिए, कभी भी असत्य का पालन न करें, असत्य न बोले और दूसरों को सत्य के लिए प्रेरित करें। अस्ते चोरी न करना, मतलब किसी प्रकार की चोरी न करना। अस्ते का अर्थ है, अस्ते अर्थात चोरी न करना। हम किसी प्रकार की चोरी न करें। चोरी के विभिन्न प्रकार हैं, एक तो धन की चोरी और दूसरे के सुख चैन की भी चोरी, मतलब हम ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे कि दूसरे का सुख चैन भी खराब हो गया, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। इसके बाद अपरिग्रह अर्थात वस्तुओं का संग्रह न करना। हम उतनी ही वस्तु अपने पास रखें जितनी हमें आवश्यकता है। अनावश्यक धन वस्तुओं का संग्रह करना भी एक तरह तृष्णाओं और इच्छाओं को बढ़ावा देता है और जिसके कारण मनुष्य सांसारिक बंधनों में पड़ा रहता है। इससे बचे। ब्रह्मचर्य अर्थात भोग विलास से दूर रहना, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मनुष्य को अध्ययन अध्यापन करना चाहिए और भोग विलासी जीवन से दूर रहना चाहिए। उनका मानना था महात्मा बुद्ध जी का कि मनुष्य अपनी इंद्रियों को जब तक नियंत्रण नहीं रखता तब तक मनुष्य दुख से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता और ना ही वह ब्रह्मचर्य का पालन कर पाता है और जिससे उसका जीवन नरक हो जाता है। तो इसीलिए भोग विलास से दूर रहें, यानी जिससे हमें आराम या हमें जिससे सुख प्राप्त हो रहा है उससे हमें दुख भी प्राप्त होगा, ये सदैव ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए अपने दूसरे को कष्ट न देकर अपने शरीर को ही कष्ट दो, अपने शरीर को ही तपाओ, जिससे कि आपकी आत्मा स्वच्छ और पवित्र हो। फिर इसका नृत्य गान का त्याग, नृत्य और गान के त्याग पर भी बल दिया गया है, क्योंकि उनका मानना था कि इससे भी मन में आसक्ति पैदा होती है। सुगंधित पदार्थों का त्याग, सुगंधित बस जो पदार्थ हैं उनको भी त्याग करना चाहिए, क्योंकि इससे भी मन में तृष्णाएं पैदा होती हैं। फिर असमय भोजन का त्याग, मनुष्य को कभी बिना समय, मतलब समय के अनुसार ही मनुष्य को भोजन करना चाहिए। समय समय पर भोजन करना या बार बार भोजन करना या समय हुआ ही नहीं है तो अब भोजन करना, ये उसके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और इससे मनुष्य के अंदर आलस्य और तृष्णाओं का जन्म होता है और मनुष्य का स्वास्थ्य भी गिरता है। तो असमय भोजन करने पर यहाँ पर इसका विरोध किया गया है, समय पर ही भोजन करें। कोमल शैया का त्याग, मनुष्य को कोमल शैया से बचना चाहिए, क्योंकि कोमल शैया मनुष्य को और अधिक आराम तलब बना देती है, उसके अंदर आलस्य भाव पैदा करती है, उसको उसके मन में और अधिक इच्छाओं का जन्म देती है। और इसीलिए माता बुद्ध ने कहा कि मनुष्य को एकदम धरती पर ही लेटना चाहिए और सुख साधनों से बचना चाहिए। कामिनी कंचन का त्याग, कामिनी यानी स्त्री के प्रति मोह से बचे और कंचन मतलब सोना, मतलब ऐसी धातुएं जो कीमती धातुओं के मोह से बचे, क्योंकि मनुष्य के अंदर ये भी तृष्णा पैदा करती है। महात्मा बुद्ध के अन्य विचार, अब महात्मा बुद्ध के अन्य विचारों में हम देखते हैं वेदों की प्रामाणिकता का खंडन। जैसे महावीर स्वामी ने भी ये कहा था कि वेद ही सब कुछ नहीं है, वेद से भी ऊपर उठकर बहुत सी बातें हैं जिसका वर्णन वेदों में नहीं देखने को मिलता है। उनका मानना था कि जो वेद को सब कुछ मान लेना ये उचित नहीं है, इसीलिए उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता का भी खंडन किया। अनात्मवाद, आत्मा के संबंध में मध्यम मार्ग बताया। उनका मानना था कि मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाते हुए जीवन यापन करना चाहिए और आत्मा तो अमर है, आत्मा कर्मों के कारण कष्ट पाती है और आत्मा बुरे कर्मों के कारण इसी जन्म मरण के बंधन से बंधी रहती है और मनुष्य
इसी लोक में बुरे और अच्छे कार्य करता रहता है और अपनी आत्मा को कलंकित करता रहता है। इसीलिए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मनुष्य ज़्यादा अच्छे नहीं तो मध्यम मार्ग को अपनाते हुए इन बुरे कार्यों से बचे। कर्मवाद मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्मों को करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए और कर्म के सिद्धांत यानी कर्म ही धर्म, यानी कर्म अच्छे और तो वही उसका धर्म है। मनुष्य का कर्म खराब और धर्म की पालना कर रहा है तो उससे उसका जीवन अच्छा नहीं हो सकता। पुनर्जन्मवाद में महात्मा बुद्ध ने बताया कि मनुष्य का जन्म कर्मों के कारण बार बार होता है, यानी मनुष्य ने जो भी अपनी आत्मा पे दाग लगाए हैं या बुरे कर्म करके उससे कलंकित किया है तो उसका मतलब परिणाम भुगतने के लिए उसे बार बार इसी मृत्यु युग में जन्म लेना पड़ेगा और ये आत्मा इसी प्रकार से कष्ट उठाती रहेगी। इसीलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। कार्य कारण संबंध, अब यहाँ बात आती है कि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, मतलब एक्शन टू रिएक्शन, मतलब कार्य कारण। मनुष्य किसी भी कारण से ही कार्य करता है, मतलब जैसे कोई अच्छा काम करेगा तो उसकी अच्छी सोच होगी, अच्छे विचार होंगे, उसकी मतलब दूसरों के प्रति परोपकारता की भावना होगी, तो कार्य और कारण में संबंध घनिष्ठ होता है। तो इसी बात पर बल दिया गया कि मनुष्य को हमेशा जो उसका कारण है वो पवित्र होना चाहिए और तभी उसके कार्य भी अच्छे होंगे। मतलब अपना उद्देश्य ही खराब होना रखा है, मतलब मनुष्य को अपने उद्देश्य ही पवित्र नहीं है, उसके अच्छे नहीं है, पवित्र मतलब किसी की भलाई पर आधारित नहीं है, तो कार्य भी वे बुरे ही करेगा। तो हमेशा ये इस बात पर ध्यान दें कि कार्य और कारण में जो संबंध है उसमें पवित्रता होनी चाहिए, उसमें अच्छाई होनी चाहिए, परोपकारिता की भावना होनी चाहिए, क्योंकि कारण के कार्य भी बुरे होते हैं और कार्य जब उद्देश्य खराब है तो मनुष्य का पतन निश्चित है। इसके बाद निर्वाण यानी प्रत्येक मनुष्य को इस संसार से मुक्ति पाने की इच्छा रखनी चाहिए। जीवन काल में ही वह ऐसे कार्य करे जिससे कि उसे वह इस संसार या जीवन को ही सब कुछ ना माने, क्योंकि सभी इसी मृत्यु लोक में सबकी मृत्यु होती है और ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। तो फिर इस आत्मा को कष्ट क्यों? तो मन की चंचलता और मन की जो चंचलता के कारण ही मनुष्य बुरे मार्ग पर चलता रहता है और मृत्यु के समय उसे पश्चाताप होता है कि उसने जीवन भर दूसरों को कष्ट दिया, तो उस समय पश्चाताप का कोई लाभ नहीं और उसके बाद उसकी आत्मा को पुनः जन्म लेकर पुनः कष्ट सहना पड़ता है। यही स्वर्ग और नरक है। तो निर्वाण प्राप्ति से तात्पर्य है कि मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति का उद्देश्य रखना चाहिए। आत्मावलंबन से तात्पर्य अपने प्रयत्नों से दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। मतलब प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों के प्रति उसकी जिम्मेदारी है कि वो कर्म किस प्रकार से कर रहा है और अपने निजी जो कर्म है उसके मतलब अपने व्यक्तिगत जो कर्म है उस पर उसे ये ध्यान देना चाहिए कि वो किस प्रकार के कर्म कर रहा है, तभी वह दुखों से छुटकारा पा सकता है। प्रतीत्य समुद्वाद, इसके कारण नियमन भी कह सकते हैं, इसे कार्य काल का नियमन भी कह सकते हैं। प्रतीत समुत्पाद, जैसे कार्य और कारण का संबंध यहाँ पर इंगित करता है कि ये कार्य अच्छे यानी कारण अच्छा है तो कार्य भी अच्छे, और कार्य अच्छे तो व्यक्ति की अच्छी गति। लेकिन अगर कार्य कारण में संबंध ही बिगड़ा हुआ है, मनुष्य कोई भी कार्य कर रहा है
और उसका उद्देश्य ही खराब है, तो फिर उसके बाद उसका पतन निश्चित है और उसको इस संसार से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो प्रतीत समुद्रवाद से तात्पर्य इसे कारण नियम भी कह सकते हैं, कार्य कारणों का संबंध। क्षणिकवाद पर इस बात पर बल दिया गया है कि जिस प्रकार नदी का प्रवाह होता रहता है और उसका जल बदलता रहता है, लेकिन हमें यह नहीं पता लगता कि कौन सा जल कब बदल गया। मतलब नदी बहती हुई हमें दिखाई देती है तो एक सी दिखाई देती है, पर उसका जल प्रवाहित होता रहता है। उसी प्रकार यह संसार भी हमें सदैव एक सा ही दिखाई देता है, पर इसके लोग बदलते रहते हैं। तो इसी प्रकार से मनुष्य को क्षणिकवाद के अंतर्गत ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जीवन क्षण भंगुर है, ये कभी भी नष्ट हो सकता है। मनुष्य को इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए कि ये संसार में हम करोड़ों वर्ष तक जिंदा रहेंगे और हमारा जीवन ऐसा ही चलता रहेगा। मनुष्य को पल भर में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे खुद नहीं पता होता है कि ऐसा होगा। तो क्षणिकवाद के अंतर्गत यही समझाया गया है कि मनुष्य अपने बुरे कर्मों को करने से बचे और प्रत्येक पल के महत्व को जाने। यानी कुछ भी मतलब थोड़े समय में कुछ भी हो सकता है, मतलब उसकी दुर्घटना में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसीलिए उसे क्षणिकवाद के अंतर्गत सदैव अच्छे कर्मों को करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। सामाजिक परिमाण, दास प्रथा के इन्होंने विरोध किया। समाज में जो कुप्रथाएं थी और लोगों को दास बना के रखा जाता था, उनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे, उनका शोषण होता था और उन्हें अंधविश्वास में डालकर उन्हें बुरे मार्ग पर ले जाया जाता था। तो इस बात की सामाजिकता समाज का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने माना कि सादा जीवन और उच्च विचार पर विशेष बल दिया और इस प्रकार मनुष्य को एक दूसरे को गुलाम बनाता है। यह भी मनुष्य की सबसे बड़ी कमी मानी जा सकती है। उन्होंने माना कि सभी ईश्वर की संतान हैं और सभी का ईश्वर एक है, शरीर एक, ईश्वर एक। तो अच्छे कर्म करो और राग द्वेष तृष्णा ईर्ष्या से बचो। बौद्ध भिक्षु और संघ, महात्मा बुद्ध ने जो भिक्षुओं का एक संघ बनाया और इनका उद्देश्य यही था कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना, महात्मा बुद्ध के विचारों को प्रसारित करना, जिससे लोगों का जो नरक जीवन है वो उससे मुक्ति प्राप्त हो सके। क्योंकि मनुष्य अज्ञानतावश इस संसार में भटकता रहता है और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे कस्तूरी मृग, उसके नाभि में कस्तूरी होते हुए वह चादर जंगल भटकता रहता है, वैसे मनुष्य अज्ञानता और अच्छे कार्यों के प्रति आसक्त न होकर इस संसार रूपी भवसागर में भटकता रहता है। बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके कारण उसे जन्म मरण बुरे कर्मों के कारण इसी संसार में भटकना पड़ता है, बार बार जन्म और मृत्यु। तो बौद्ध भिक्षु और संघों का यही उद्देश्य रहा कि लोगों को सही मार्गदर्शन मिल सके, उन्हें ज्ञान प्रदान किया जाए और उनको अच्छे मार्ग पर लाया जाए। इसके बाद है बौद्ध धर्म का विभाजन। तो बौद्ध धर्म का विभाजन होता है तो ये दो भागों में हमें देखने को मिलता है बटा हुआ, हीनयान और महायान। एक इसका तीसरा संप्रदाय था वज्रयान, जो जादू टोने और टोटके से संबंध रखता है। हीनयान जो शाखा के जो संप्रदाय के लोग हैं वो बुद्ध को ईश्वर का अवतार नहीं मानते, बुद्ध को ईश्वर का अवतार नहीं मानते। यह संप्रदाय कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करता था। हीनयान संप्रदाय जो है बुद्ध को ईश्वर नहीं मानते हैं और यह संप्रदाय कर्मवाद व पुनर्जन्म में विश्वास करता था। और महायान संप्रदाय संसार कल्याण की बात कही है
और ये जो संप्रदाय है वो इस बुद्ध को ईश्वर के समान मानते थे। और दोनों ही संप्रदायों में विचारों में भी अंतर देखने को मिलता है। महायान की विशेषताएं, तो महायान की विशेषता क्या है? बुद्ध से पूर्वी, मतलब महायान संप्रदाय के लोग मतलब संप्रदाय के जो मानने वाले वो मानते हैं कि बुद्ध से पूर्वी बौद्ध धर्म के, मतलब बुद्ध से पूर्वी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? प्रवर्तक, जिन्हें बोधिसत्व कहते थे। और इस संप्रदाय ने दान, दया, शील, गुण और मोक्ष पर विशेष बल दिया। तो महायान संप्रदाय के जो विशेषता में देखने मिलती है कि ये मानते हैं कि बुद्ध से पूर्व भी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हो चुके हैं, जिन्हें बोधिसत्व कहते हैं, और दान दया पर उन्होंने बल दिया। बौद्ध संगतियाँ, तो बौद्ध धर्म में बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई, आपसी विचार मतभेद भी पैदा हुए जब ये संप्रदाय हीनयान, महायान और वज्रयान में ये विभक्त हो जाता है। और समय समय पर बौद्ध संगतियाँ आयोजित की, जिसका उद्देश्य ये था कि जो धर्म में बुराइयाँ आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, उनको दूर किया जाए। तो ये बौद्ध संगतियाँ, जो पहली बौद्ध संगति हुई वो राजगृह में हुई, दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में, और तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में, और चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय में कश्मीर में हुई थी। इन संगतियों का उद्देश्य यही था कि बौद्ध धर्म में जो बुराइयाँ या मतलब परेशानियाँ हैं उनको दूर किया जा सके। तो पहली संगति राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर में हुई। बौद्ध धर्म का साहित्य, तो बौद्ध धर्म के साहित्य में हम देखें तो पिटक ग्रंथ, विनय पिटक, अर्ध पिटक, सुत्त पिटक, जिनमें बौद्ध धर्म की बहुत सारी बातों का समावेश देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के उपदेशों का विशेष वर्णन देखने को मिलता है, बौद्ध भिक्षुओं के आचार विचारों का वर्णन देखने को मिलता है। और इसके अतिरिक्त दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, अवंतर निकाय, ये भी बहुत साहित्य बौद्ध धर्म का साहित्य है, जिससे कि बौद्ध धर्म की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कौन कौन से कारण हैं? अब ये जानेंगे कि बौद्ध धर्म इतना लोकप्रिय क्यों हुआ, इसकी लोकप्रियता के क्या कारण रहे। तो इसके लोकप्रियता के कारण ये है सरल सिद्धांत। तो बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का पहला सिद्धांत जो है वो है सरल। बौद्ध धर्म मानव मात्र की सेवा पर बल देता था। उनका मानना था कि मनुष्य सेवा ही ईश्वर आराधना के समान है। तो सरल सिद्धांत ये मनुष्य को अच्छे लगे उस समय, जो कि एक तरह से आडंबर और कलुषता का वातावरण उस समय मौजूद था। तो उस समय लोगों ने इसको अपनाया। अनुकूल वातावरण, उस समय बहुत सारे राजाओं ने भी इनको आर्थिक और राजनीतिक सहयोग दिया। और उस समय जो धार्मिक क्लिष्टता व्याप्त थी, उस समय इस धर्म का उद्भव होना भी इसके प्रचार और लोकप्रियता का कारण माना जा सकता है। जन भाषा का प्रयोग, जन भाषा मतलब आम भाषा में इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, जिससे कि लोग अच्छी प्रकार से उसको समझ पाए। और क्लिष्ट भाषा के स्थान पर जनसाधारण भाषा का प्रयोग करना भी इस धर्म की लोकप्रियता का कारण बना। समानता की भावना पर बल, बौद्ध धर्म ने सदैव मनुष्य को समान माना और समाज में जो भेदभाव, जाति भेदभाव था, उसको उन्होंने दूर करने पर बल दिया। और एक मानवता पर विशेष बल देते हुए मनुष्य में भेद न करने पर बल दिया। उन्होंने माना कि सभी संसार में मनुष्य एक जैसे ही हैं, उनमें भेद करना बहुत बड़ी मूर्खता है। तो समानता की भावना जब इस धर्म के द्वारा दी गई तो लोगों ने इसको सहर्ष स्वीकार किया। संपन्न लोगों का संरक्षण, राजाओं ने इस धर्म को काफ़ी सहयोग दिया इस धर्म के प्रभाव में आकर। और बहुत से राजाओं ने बौद्ध धर्म भी ग्रहण कर लिया था, जो कि पहले वैद्य धर्म से मानते थे, लेकिन उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। जैसे उदाहरण आता है कि सम्राट अशोक,
का उदाहरण आता है कि सम्राट अशोक किस प्रकार से कलिंग युद्ध के बाद अपने जीवन में बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और बहुत सारे नियमों को बदल देते हैं और बाद में वो पूर्ण रूप से बौद्ध भिक्षु जैसे बन जाते हैं और मांसाहार बंद कर देते हैं, युद्ध करना बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार देखने को मिलता है कि किस प्रकार सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए अपनी अपार संपदा न्यौछावर की थी। तो संपन्न लोगों का संरक्षण भी बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी लाभकारी हुआ और जो लोकप्रियता का कारण भी बना। बौद्ध संघ का मतलब स्थापना करने का उद्देश्य यही था कि महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, जो पवित्र विचार हैं, जो उनके उपदेश हैं, उनको इन संघों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे कि लोग कुमार्ग से सुमार्ग पर आ सकें और अपने बुरे कर्मों से बचें और मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़े। प्रतिस्पर्धी धर्मों का अभाव, तो उस समय ये भी था कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण कि उस समय कोई इन प्रतिस्पर्धा में कोई धर्म नहीं था जो बौद्ध धर्म को मतलब टक्कर दे सके और बौद्ध धर्म सरल सिद्धांत पर आधारित था, इसमें कोई ज़्यादा क्लिष्टता थी नहीं। तो इसलिए ये जन सामान्य ने इसको तुरंत अपनाया। बुद्ध का व्यक्तित्व, तो बुद्ध का व्यक्तित्व भी बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण माना जा सकता है क्योंकि महात्मा बुद्ध का जो व्यक्तित्व था उससे लोग बहुत अधिक प्रभावित हुए। उनके अधखुले नेत्र, उनका जो उनकी वेशभूषा, उनकी वाणी, उनके विचार, इससे भी लोग बहुत अधिक प्रभावित हुए और धर्म को अपनाया। विदेशों में प्रसार, तो विदेशों में प्रसार करने में हम देखने को मिलता है कि सम्राट अशोक अपने पुत्र और पुत्री को दूसरे देशों में यानी लंका भेजते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराते हैं। इससे भी इसके बौद्ध धर्म की लोकप्रियता बढ़ी। बौद्ध धर्म के लोप होने के कारण, अब उन कारणों को जानेंगे कि किन कारणों से बौद्ध धर्म का भारत से लोप हुआ, मतलब ये समाप्ति की ओर बढ़ा। बौद्ध धर्म अभी भी है लेकिन भारत से वो कौन सी स्थितियां थी जिसके कारण इस धर्म का लोप हो गया, तो वो हम जानेंगे। नंबर 1, आंतरिक दोष। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है यानी वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं और उसके बाद जो था कि आंतरिक दोष पैदा हो जाते हैं, मतलब जैसे हीनयान, महायान और वज्रयान, ये क्या है कि अपने अपने जो इनकी जो उद्देश्य थे वो धीरे धीरे बौद्ध भिक्षु भटक जाते हैं और उनके सही सिद्धांतों का अनुसरण न करते हुए अपने निजी स्वार्थ में लग जाते, जिसके कारण इस धर्म का प्रभाव लोगों में कम होता जाता है। तो आंतरिक दोष इसके लोप होने का कारण। दूसरा है राज्य के संरक्षण का अभाव। अब राज्य के संरक्षण भी धीरे धीरे कम होता जाता है। जो धन संपदा और सहयोग जो मिल रहा था महात्मा बुद्ध के समय में वो धीरे धीरे कम होता जाता है और वैदिक धर्म का पुनः उत्थान हो जाना भी इस धर्म के एक तरह से लोप होने का कारण माना जा सकता है। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, अब हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, ये बात तो सही है कि हिंदू धर्म में जो बहुत सारी क्लिष्टताएं और पाखंडवाद, अंधविश्वास, आडंबर और मूर्ति पूजा और बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं जो थोप दी गई थी समाज पर, तो समाज के लोग दुखी होकर उन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन जब ये बात देखी गई कि हमारे ही समाज के लोग, हिंदू धर्म के लोग अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म ग्रहण कर रहे हैं, तो धर्म के ठेकेदारों ने अपने धर्म में सुधार कार्य करने शुरू कर दिए और ऐसे नियम बनाए जो आम लोगों के लिए भी सुविधाजनक हो सके। बौद्ध भिक्षुओं का नैतिक पतन। बौद्ध भिक्षु पहले तो बिल्कुल महात्मा बुद्ध के आदेशों, उनके उपदेशों, उनके विचारों के हिसाब से चले, लेकिन जब महात्मा बुद्ध नहीं रहे और वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं तो उसके बाद बौद्ध भिक्षुओं ने जो उनके संग थे तो वहाँ पर वो अपने निजी स्वार्थों को में लिप्त रहने लगे, जिसके कारण लोगों पर, जनसाधारण पर बुरा प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म में विभाजन भी इसके
लोप होने का कारण माना जा सकता है, जैसे हीनयान, महायान और वज्रयान। हिंदुओं प्रचारकों का प्रयत्न भी बौद्ध धर्म के लोप होने का कारण माना जा सकता है, क्योंकि हिंदुओं में ये बात जागृति आई कि आखिर उनके धर्म में क्या बुराई थी और उन्होंने क्या कमियां की, जिसके कारण इस धर्म के हिंदू धर्म के लोग बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म को अपना लिया, जैन धर्म की ओर आकर्षित हुए। तो हिंदुओं में जो बुद्धिजीवी वर्ग था उन्होंने अपने इस धर्म का प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया। विदेशी आक्रमण भी सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है कि जब भारत में तुर्कों अरबों का आक्रमण होता है तो बौद्ध धर्म में तो ये बोला है कि सब अहिंसा परमो धर्म, मतलब किसी की हत्या नहीं करना, अहिंसा का पालन करना और अच्छे मार्ग पर चलते हुए दूसरों का कल्याण करना। लेकिन तुर्क और अरबों का जब भारत में प्रवेश होने लगता है तो वो इन अहिंसावादी बौद्ध भिक्षुओं का क्या करते हैं, नरसंहार करते हैं, उनकी गर्दनों को काटते हैं, उनके जो बौद्ध विहार बने हुए थे उनको नष्ट करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि इस्लाम, उनका उद्देश्य भी यही था कि इस्लाम धर्म का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना है। तो दूसरे धर्म को यदि हम लौह और रक्त की नीति अपनाएं तो ज़्यादा जल्दी इस धर्म का प्रचार प्रसार होगा। तो उन्होंने रक्तपात की नीति अपनाते हुए बौद्ध भिक्षुओं का नरसंहार किया, उन्हें मार डाला, और जिसके कारण जो विदेशी आक्रमण के कारण बहुत से लोगों में भय व्याप्त हो गया कि अहिंसा की नीति सदैव के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि शत्रु को उसी भाषा में जवाब देना ठीक रहता है जिसमें वो बात कर रहा है। मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली नीति लोगों को समझ में आने लगी। तो ये विदेशी आक्रमण से भी बौद्ध धर्म का लोप हो जाता है और बहुत से बौद्ध भिक्षु भारत से पलायन भी कर जाते हैं। राजपूतों का उत्कर्ष, अब राजपूतों का उत्कर्ष, क्योंकि राजपूत यानी क्षत्रिय जाति जिसका कर्म ही युद्ध करना, राज्य की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना, शत्रुओं का दमन करना, शत्रुओं का नाश करना। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, और बिना युद्ध किए शत्रुओं का दमन करना संभव नहीं है। तो कौन सी नीति अपनाई जाएगी, हिंसा की नीति, क्योंकि बिना तलवार चलाए शत्रु की सेना को पराजित करना संभव नहीं है। तो लोगों को ये बात समझ में आने लगी कि यदि हम सदैव हिंसावादी बने रहेंगे और दूसरे के दबाव में आकर कार्य करेंगे तो इससे तो अपना स्वयं का पतन हो जाएगा। तो इसीलिए जब राजपूतों का उत्कर्ष होता है और राजपूत अपने पुण्य गौरव को प्राप्त करने लगते हैं तो इस प्रकार से लोगों का जो रुझान था वो बौद्ध धर्म के प्रति कम होने लगता है, जिससे क्या कि बौद्ध धर्म का भारत से लोप होता है। इसके बाद स्त्रियों का संघ में प्रवेश, ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है कि जो बौद्ध संघ बने हुए थे उसमें स्त्रियों को भी, जब महात्मा बुद्ध से पूछा गया कि स्त्रियों का क्या प्रवेश बौद्ध संघ में दिया जाए, तो महात्मा बुद्ध इस प्रश्न पर मौन हो गए। उन्होंने ये विचार कर लिया कि यदि इसमें हाँ का उत्तर दें तो इस धर्म का ही मतलब काफ़ी नुकसान पहुंचेगा, और यदि मना करें तो ये स्त्री जाति के लिए एक विरोध का सूचक वाली बात बनेगी। इसलिए वो मौन हो गए। उनके मौन को ही बौद्ध भिक्षुओं ने मान लिया कि महात्मा बुद्ध ने स्वीकृति दे दी है, और फिर बाद में बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश होता है, जिसके कारण व्यभिचार को बढ़ावा मिलता है और बौद्ध भिक्षु अपने धर्म को छोड़कर अपने निजी पारिवारिक जीवन में लिप्त हो जाते हैं, अपने स्वार्थ में लिप्त हो जाते हैं, जिसके कारण ये धर्म अपनी गरिमा को खोता जाता और यही लोग का कारण बना।
सामाजिक कारण, समाज के भी बहुत से ऐसे तत्व थे जिसने इस धर्म के लोग में बहुत बड़ा योगदान दिया, क्योंकि समाज को सुधारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि समाज में सभी विचारधारा के लोग, सभी वर्ग के लोग, तरह तरह के मतलब विचार रखने वाले लोग रहते हैं, तो वो अच्छाइयों को ग्रहण करने के प्रति कम, बुराइयों को ज़्यादा ग्रहण करते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने हालांकि अपने जीवन में समाज को सुधारने पर विशेष बल दिया, मध्यम मार्ग भी बताया, लेकिन समाज ने कोई विशेष उस पर असर नहीं हुआ और बाद में बौद्ध धर्म को इन्होंने महत्व देना कम कर दिया। बौद्ध धर्म की देन, तो बौद्ध धर्म की देन हमें देखने को मिलती है धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में, साहित्य कला के क्षेत्र में, आचार विचार के क्षेत्र में। ये बौद्ध धर्म की इन क्षेत्रों में धार्मिक मतलब धार्मिक बातों का हमें समावेश, दर्शन, उन्होंने ये बोला कि संसार नश्वर है और ये आत्मा कर्मों के कारण कष्ट भोगती है। साहित्य कला में हमने देखा कि इनमें बौद्ध धर्म ग्रंथ के जो ग्रंथ हैं वो भी बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं और जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनमें भी काफ़ी इसका समावेश देखने को मिलता है, बहुत सारे विचारों का। और आचार विचार के क्षेत्र में तो हम देखते ही हैं कि बौद्ध धर्म ने मनुष्य को इस बात को समझाने में सफल रहा कि संसार में मोक्ष की प्राप्ति करना ही अपना प्रमुख उद्देश्य रखना चाहिए, तृष्णा इंद्रियों पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए और जीवन रहते ही अच्छे कर्मों के प्रति प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो आज हमने बौद्ध धर्म के अंतर्गत महात्मा गौतम बुद्ध की जीवन परिचय, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और 10 शील, महात्मा बुद्ध के अन्य विचारों को जाना और बौद्ध धर्म का विभाजन, हीनयान संप्रदाय, महायान संप्रदाय, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण और बौद्ध धर्म के लोक होने के कारण, मतलब लोकप्रियता और लोक होने के कारण और बौद्ध धर्म की देन, इसके बारे में हमने विस्तार से जाना। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके।